जय हिंद साथियों, आपको कॉन्सेप्ट किंग मिथिलेश में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। कोशिका का अंग होता है लाइसोसोम। कोशिका का आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे नाम का एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसका खोज किया था। यह हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, यह नष्ट करने का कार्य करता है। यह जैसे बाहरी बैक्टीरिया वगैरह का आक्रमण से भी यह रक्षा करता है। तो आइए हम देखते हैं इसे। ये आपका लाइसोसोम है, जिस आकार को इस आकार का होता है। ठीक है, ये देखिए लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम है, जिस तरह का दिखता है। आप इस फिगर से समझने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, यहाँ बड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो यही लाइसोसोम है। ठीक है, जो हमारे कोशिका में पाए जाते हैं लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम का निर्माण जो होता है, लाइसोसोम का निर्माण यह गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से करता है। लाइसोसोम की खोज जो है क्रिश्चियन डी डुबे ने किए थे। डी डुबे, ठीक है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब हमारे कोशिका में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है या खराबी उत्पन्न हो जाती है, तो ये क्या होता है, फट जाता है, और इसका अपना ही एंजाइम जो है पूरे कोशिका को क्या कर जाते हैं, भक्ष कर जाते हैं, चट कर जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका निर्माण गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी में होता है। इसका निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। इसे कोशिका का क्लीनर कहा जाता है। ठीक है, इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को क्या करता है, साफ करता है। यह बाहरी आक्रमण जैसे बैक्टीरिया से रक्षा करता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया को क्या करता है, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है। हमारे भोज्य पदार्थ जो खाते हैं उसे भी ये क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए, इसमें जल अपघटक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो कोशिका के अंदर जब कोई अंग कार्य नहीं करता है तो उसे यह नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। सही बात है। मतलब अगर कोई काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि वो बैठ करके क्या करेगा, कुछ तो करेगा नहीं, रहेगा क्यों भाई, उसको ये क्या करता है, लाइसोसोम नष्ट कर देता है। ठीक है। जब कोशिका में व्यवधान या खराबी हो जाता है तो यह फट जाता है और अपने ही एंजाइम्स के द्वारा पूरे कोशिका को नष्ट कर देता है। मार देता है। ठीक है। ये जब इसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो ये क्या करता है, या खराबी उत्पन्न हो जाता है तो ये फट जाता है, और फट करके क्या करता है, इसका अपना ही एंजाइम पूरे उसका को क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है। इसलिए
इसलिए इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कि थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, सुसाइड बैग कहा जाता है इसे। इसके बाद देखिए, इसके पाचक एंजाइम्स का निर्माण RER के द्वारा होता है। RE मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि RER पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है? पाचक एंजाइम्स का निर्माण करता है। तो यह है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब इसका पूरी कोशिका जब काम नहीं करता है तो क्या करता है? यह पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का क्लीनर कहा जाता है ना, या कोशिका का साफ करने वाले यंत्र कहते हैं। इसमें एक पाचक एंजाइम्स जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? वो उसका निर्माण जो होता है कहाँ होता है? RER में होता है, जो कि वहाँ पर राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बारे में अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप ज़रूर इसे लाइक करें। धन्यवाद।
आइए आगे देखते हैं। और यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। ये कोशिका के अंदर क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। जब कोशिका के अंदर उपापचय मेटाबॉलिज्म में खराबी उत्पन्न हो जाती है तो कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान उत्पन्न
हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, तो कोशिका मृत हो जाती है। तब लाइसोसोम हट जाता है और पूरे कोशिका को नष्ट कर देता है। फट जाता है। फट जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, जो हम भोजन या पेय पदार्थ खाते हैं, उसे क्या करते हैं? यह ऊर्जा के रूप में तोड़ देते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये देख लीजिए। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं यह हमारे शरीर के द्वारा खाए गए भोजन और पेय पदार्थ को ऊर्जा के रूप में पेय पदार्थ को ऊर्जा के रूप में देते हैं। ठीक है, ऊर्जा के रूप में देते हैं। ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं हमारे द्वारा खाए गए भोजन या पेय पदार्थों को ये क्या करते हैं? ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एनाबॉलिज्म, जिसे बोलते हैं उपचय एनाबॉलिज्म, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उपचय एनाबॉलिज्म एक होते हैं अपचय जिसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म।
ठीक है, कैटाबॉलिज्म। तो उपचय एनाबॉलिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो है उत्तकों वगैरह का क्या करते हैं, टिश्यू वगैरह का निर्माण करते हैं, है ना, हड्डियों का निर्माण करते हैं। वहीं अपचय जो है, अपचय जो होते हैं कैटाबॉलिज्म, वो कैटाबॉलिज्म में होता है क्या है कि जटिल पदार्थों को तोड़ करके हमें क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब को तोड़ करके क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये हमें क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। और ये जो है हमारे ऊतकों की मरम्मत वगैरह काम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो ये है एनाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म का काम है हड्डियों का मजबूत करना, ऊतकों का निर्माण करना, इस तरह का कार्य है। इसमें है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब को क्या करता है, तोड़ करके ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो ये था आपका लाइसोसोम। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।